बांग्लादेश ने एक झटके में सारे ट्रक रोक दिए, भारत से आने वाली यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया और भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोक दिया था। कार्रवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। उसने भारत के साथ जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया। 3 जमीनी बंदरगाह को, लैंड पोर्ट को बांग्लादेश ने बंद कर दिया है हिंदुस्तान के लिए, और वहां पर खड़े हजारों की तादाद में इंडियन ट्रक को वापस भेज दिया है। अब यॉन्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, बैन लगा दिया है, फिर मार्बल और टाइल के ऊपर भी, रेडियो एंड टीवी पार्ट्स के ऊपर भी, और भी बहुत सारी सैंक्शंस अब बांग्लादेश ने लगाई हैं। इसीलिए अब इंडियन मीडिया चीखें मार रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बांग्लादेश ने बैन लगा दिया है यॉन्स के ऊपर, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश में बड़ी तादाद में, और फिर उसके अलावा बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और भी जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया की, वो अब बांग्लादेश नहीं लेगा। बांग्लादेश ने जिस तरह, इंडिया ने एक बहाना लगाया था, भाई हमारे जो ये एयरपोर्ट है या हमारा जो ये लैंड पोर्ट है, ये वहाँ पर सी पोर्ट के ऊपर रश हो जाता है, ट्रैफिक है ज़्यादा, इसलिए हम ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की बैन करते हैं, बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। इसी तरह बांग्लादेश ने भी अब बहाना लगा दिया है। ठीक जवाब दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने कहा कि देखें, ये जो यॉन है ना, ये जो सूता है, ये हमारी कॉटन में हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर हैं इसको बना रहे हैं, लिहाजा जब इंडिया से आता है तो फिर उसका जो रेट है वो कम पड़ जाता है, इसलिए लॉस होता है हमारे लोगों को, लिहाजा हम ये सूता अब अपना ही इस्तेमाल करेंगे। ये भाई जवाज रीज़न पेश कर दी है बांग्लादेश ने। मैं कहता हूँ भाई ठीक सही जवाब दिया है, ठीक टाइम पर सही, मैं कहता हूँ कि तमाचा मारा है। इंडियन को अब समझ आ जानी चाहिए। और इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। आज बात भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही एक नई टेंशन की, और इस बार मामला ट्रक, बंदरगाह और यान की सप्लाई का है। बांग्लादेश ने एक झटके में सारे ट्रक रोक दिए, भारत से आने वाली यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया और भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोक दिया था, यानी बांग्लादेश अब भारत के रास्ते तीसरे देशों को माल नहीं भेज पाएगा। ये बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका था, मगर अब जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। चलिए जानते हैं क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसका असर क्या होगा। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने भारत के साथ जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया है और एक और पोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन पोर्ट्स पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक और व्यापार के लिए नुकसानदेह है। दोनों देश हाल ही में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और ज्यादा पोर्ट्स खोलने की कोशिश में लगे थे। ऐसे में बांग्लादेश का एकतरफा फैसला भारत बांग्लादेश ट्रेड को धीमा करने वाला कदम है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया है। भारत से आने वाले यान यानी धागे के आयात को भी रोक दिया है। अब आपको बता दें कि यही यान बांग्लादेश की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री का रीढ़ है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है रेडीमेड गारमेंट्स। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है, और भारत से जो यान आता है वो सस्ता भी है, क्वालिटी में भी बेहतर है और हजारों फैक्ट्रियों की लाइफलाइन है। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया है, तो वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। खास तौर पर छोटे और मंझोले उद्योग जो बड़ी कंपनियों को माल सप्लाई करते थे। बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक संगठन भी इस फैसले के खिलाफ हैं। कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले को आत्मघाती बताया है। सरकार को समझाने की कोशिशें हुई, लेकिन अंतरिम सरकार ने किसी की एक न सुनी। अब जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की ये सरकार
भारत की हाँ। जगह पाकिस्तान से यान मंगवाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से आने वाला यान महंगा है, क्वालिटी भी खराब है। दूसरी तरफ इसका असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि यान का एक्सपोर्ट भारत का बड़ा व्यापार है। खासकर पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के यान व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। अब उनके ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं, व्यापार बंद पड़ा है। सबसे अफसोस की बात यह है कि ये फैसले एक अस्थायी अंतरिम सरकार कर रही है। ना जनता द्वारा चुनी गई है, ना ही लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है। मगर उसके एकतरफा फैसले से सालों पुराना भारत बांग्लादेश व्यापार और भरोसा खतरे में आ गया है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला आया है। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर वो पुरानी लाइन फिर से जोड़ दी है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वीडियो देखिए आपने दोस्तों, किस तरह से जो इंडियन मीडिया है, रोना धोना उनका अब शुरू हो चुका है। उनको एक डर ये भी है कि ये जो यान हमसे अब नहीं लेंगे, अब कभी पाकिस्तान से ना ले लें, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं, टाइज़ हैं, वो बेहतर हो चुके हैं। और जो पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच, वो ढाका में आ गई हैं। 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फॉरेन जो टॉक है वो अब शुरू होने जा रही है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी खबर है। और ये जो फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश में आई हैं, इससे बड़ी बड़ी बातचीत वो बता रहे हैं कि डिस्कशन सामने आएंगी। तो एक तो इनको ये धचका, दूसरा यौन वाला धचका, तीसरा और भी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जिसमें वो बैन कर दिया बांग्लादेश ने। फिर इनके जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको निकाल दिया है कि चलो वो अपने ट्रक लेकर इंडियन के 3 लैंड पोर्ट से अब सामान बांग्लादेश में नहीं आ सकेगा। और अच्छा, ये जो हिंदुस्तानी है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आते, ये बात साफ है। ये बहुत गुरूर करते हैं, तकब्बुर, प्राउड फील करते हैं। यानी ये तो ऐसे समझते हैं ये बनाना रिपब्लिक है जैसे ये बांग्लादेश, यानी इसको कोई मुल्क ही नहीं समझते। हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। यानी मोदी ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। यहाँ तक इन्होंने बातें की, जब ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कैंसिल की ना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए, तब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, कि ये देखें अब इनको पता चलेगा, अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब ये डरेंगे, अब ये हमसे माफ़ी मांगेंगे। भाई अब उन्होंने जवाब दे दिया है, जवाब भी ऐसा दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। और फिर आप खुद देखो, इजराइल को वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। उन्होंने अपने उसके ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर लिख दिया है कि ये जो पासपोर्ट है दुनिया के हर मुल्क के लिए अवेलेबल है बांग्लादेशियों को, लेकिन ये इजराइल नहीं। यानी जब शेख हसीना की हुकूमत थी, क्योंकि वो आपको पता है कि हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी दोस्त थी या एजेंट थी, या उसको कठपुतली पपट कह लें, जो मोदी कहता था वो करती थी। उसने तो इजराइल ख़त्म कर दिया था ना। अभी ठीक है, सफ़र कर लो, वहाँ का खैर है। लेकिन अब बांग्लादेशियों ने फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया, और उसके ऊपर अब ये रिमूव कर दिया है इजराइल। वेल डन, शाबाश बांग्लादेश, बड़ा अच्छा कदम है। और बांग्लादेश इस वक्त छा गया है भाई, मानना पड़ेगा आप सबको। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।